सुबह आंख खुलते ही अल्लाह ताला का बस एक नाम इस तरह से पढ़ लो, उसके बाद जितनी दौलत मांगोगे शाम तक वो मिल जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं या फिर आप दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, इन दोनों सूरतों में आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक ऐसा मुजरब अमल बताने जा रहे हैं जो कि करने में बहुत ही ज्यादा आसान है। इस अमल को करने में महज 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये 2 मिनट का अमल आपको दौलतमंद बना देता है और आपके रिज्क, दौलत और पैसे की जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी आपकी परेशानियां रिज्क के हवाले से हैं, उन तमाम को खत्म कर देगा। इसलिए अगर आप भी रिज्क की परेशानियों से निजात हासिल कर कर दौलतमंद बन जाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। रिज्क और दौलत की तंगी आज से नहीं बल्कि हमेशा से इंसान का सबसे बड़ा मसला रही है। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बार अरशाद फरमाया कि अगर किसी दिन मुझे गुर्बत इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं देखते ही उसे कत्ल कर दूंगा। इसी तरह एक और जगह हजरत अली का अरशाद फरमाना था कि गुर्बत अपने ही शहर में इंसान को अजनबी बना देती है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि रिज़्क का वादा तो अल्लाह ने कर रखा है, फिर हम पर गुर्बत और रिज़्क की तंगी क्यों आती है? तो प्यारे बहन भाइयों, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि रिज़्क का वादा अल्लाह ताला का है और अल्लाह ही अपनी तमाम मखलूक तक रिज़्क पहुंचाता है। अल्लाह ताला तो अपनी मखलूक का इस कदर ख्याल रखता है कि वो समंदर की तह में मौजूद एक पत्थर और पत्थर की भी 7 परतों के नीचे कैद कीड़े को भी रिज़्क पहुंचाता है, उस कीड़े तक भी रिज़्क पहुंचाना नहीं भूलता। तो हम तो फिर भी अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन मखलूक यानी अशरफुल मखलूकात हैं। असल में रिज़्क की तंगी समेत हम पर जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं वो अल्लाह ताला की जानिब से नहीं होती, बल्कि वो हमारे अपने हाथों के किए गए गुनाह होते हैं जो मुख्तलिफ मुसीबतों, परेशानियों और रिज़्क की तंगी की शक्ल में हमारे सामने आ रहे होते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह किसी को भी तकलीफ नहीं देता, बल्कि ये इंसान के अपने हाथों के किए गए गुनाह होते हैं जो कि उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। और आज अल्लाह ताला से मांगने का एक बेहतरीन तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह पर पूरा तवक्कल और यकीन रख कर मांगेंगे, तो यकीन माने आप जो दुआ मांगेंगे, जितना अल्लाह ताला से रिज़्क और दौलत मांगेंगे, उससे कहीं ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये अमल है क्या और अल्लाह ताला के किस नाम का है। इस अमल को आपने सुबह उठते साथ ही कर लेना है। तो जैसे ही सुबह आप उठें और सुबह आपकी आंख खुले तो आपने उठते साथ ही कोई दूसरा काम नहीं करना, बल्कि सबसे पहला काम यही करना है। बेशक आप बिस्तर पर लेटे लेटे या बिस्तर पर बैठे बैठे भी ये अमल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद आपने अपनी हाथों की उंगलियों पर 11 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 1 हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 हो गया। इस तरह आपने 11 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि असल में ये हमारे हाथों के किए गए गुनाह ही होते हैं जो कि रिज़्क की तंगी और गुर्बत की शक्ल में हमारे आगे आ रहे होते हैं। लेकिन जब कोई भी इंसान अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से तौबा करता है, माफी मांगता है, शर्मसारी महसूस करता है, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं बल्कि अपने गुनाहों पर माफी मांगने और शर्मिंदा होने से इंसान के दर्जात भी बुलंद होते हैं। जब आप 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने 11 बार ही पढ़ लेना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 11 बार पढ़ लेना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब कोई भी शख्स
शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि तमाम कुव्वतों तमाम ताकतों का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है और इंसान अल्लाह की ताकत अल्लाह की मदद के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता, फिर चाहे वो नेकी हो या कोई भी और काम हो। जब तक अल्लाह की मदद इंसान के साथ शामिल ना हो इंसान बेबस है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़कर इंसान ना सिर्फ अपनी बेबसी का इकरार करता है बल्कि अल्लाह ताला से एक तरह से मदद भी तलब करता है। जब आप 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने 11 बार ही अल्लाह ताला का एक इसम मुबारक पढ़ लेना है। आपने पढ़ना है या रज़ाक को, यानी आप पढ़ेंगे या रज़ाक को, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या रज़ाक को, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 11 बार पढ़ लेना है या रज़ाक को। या रज़ाक को का मतलब होता है रिज्क देने वाला। और प्यारे बहन भाइयों इसमें तो कोई शक ही नहीं कि अल्लाह ताला की जात है जो कि रिज्क अता फरमाती है। और इस चीज को भी याद रखिएगा कि रिज्क में तमाम ही चीजें शामिल हो जाती हैं। अल्लाह ताला जो आपको मालो दौलत देता है सिर्फ यही रिज्क नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला जो औलाद अता फरमाता है, दोस्त और दीगर नेमतें अता फरमाता है, ये तमाम भी रिज्क में शामिल होते हैं। जब आप 11 बार या रज़ाक को भी पढ़ लें उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है। अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगना चाहते हैं, कोई मसला है कोई परेशानी है, अपनी दुआ में आपने उसके बारे में जिक्र कर लेना है। यानी जो भी आपकी हाजतें हैं आपने दुआ में अल्लाह ताला से वो तमाम चीजें वो तमाम नेमतें मांग लेनी है। ये छोटा सा अमल है, इस अमल को आपने सुबह आंख खुलते साथ ही कर लेना है और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन तवक्कल और भरोसा रख कर करना है। फिर देखें जो कुछ आप अल्लाह ताला से मांगते जाएंगे अल्लाह ताला आपको अता करता जाएगा। प्यारे बहन भाइयों इस अमल को करने में मुश्किल से 2 मिनट का वक्त लगता है लेकिन ये 2 मिनट आपकी पूरी जिंदगी और तकदीर को बदल कर रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। ना सिर्फ आप बल्कि आपकी आने वाली कई नस्लें मुझे दुआएं देंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।